हाय दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने पीसी टॉप क्लासेस 800 में। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं फिर लेकर आया हूं एक बार अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मनोहर रे प्रश्नावली 3 अब का क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक पिछले वीडियो में करा दिया हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके बाद आज मैं 8वें क्वेश्चन से शुरू करूँगा और कुल मिला के आज 13वें क्वेश्चन तक कराऊँगा। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से करा रहा हूँ जिससे आप सबके समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 8, किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल ज्ञात कीजिए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो चीज़ सवाल में इसमें पूछ रहा हो उन दोनों को यक्स और वाई मान लो। सबसे पहले क्या मान लोगे? यक्स और वाई मान लो। जैसे कि यहाँ पे हल करते हैं, अब क्या करते हैं, पहले माना कि अब यहाँ पे पैदल चाल और साइकिल की चाल पूछ रहा है। माना कि पैदल चाल इक्वल टू यक्स किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल की चाल बराबर वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इसको। पैदल चाल, अब यहाँ पे देखिए, अपने किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पर पैदल पहुँचने में 6 घंटे लगते हैं, तो हम दोनों से क्या करेंगे? दूरी निकालेंगे, क्योंकि दूरी समान है दोनों की। तो प्रथम शर्तानुसार पैदल चली दूरी बराबर साइकिल से चली दूरी। पैदल चली दूरी और साइकिल से चली दूरी दोनों क्या हो जाएगी? बराबर। तो पैदल, अब आपको सूत्र पता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल है इसका यक्स गुणे समय है 6 घंटे और इसका है 2 गुणे वाई। तो ये हो जाएगा आपका 6x बराबर 2y। इसको काट देते हैं, 2 ताई 6, तो हम लिख सकते हैं इसको y बराबर 3x, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। समीकरण 1 हो गया। द्वितीय शर्तानुसार अब हम द्वितीय शर्तानुसार इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है द्वितीय शर्तानुसार में? यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल की चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, मतलब पैदल की चाल से साइकिल की चाल थोड़ा ज़्यादा है, तो दोनों को साइकिल की चाल अगर बराबर करें, बराबर पैदल की चाल, तो पैदल चाल और साइकिल की चाल, तो साइकिल की चाल आपका वाई है और पैदल चाल जो है वो यक्स है। ये साइकिल वाला 7 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, ये कम है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे। अब दोनों क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ आ गया आपका वाई बराबर यक्स प्लस 7। यह हम इसको कर सकते हैं, इधर आएगा तो वाई माइनस यक्स बराबर 7, समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या करेंगे? समीकरण 1 से y बराबर 3x समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं y बराबर, यहाँ पे आपका है y माइनस यक्स बराबर 7। तो यहाँ से हम यहाँ y की जगह क्या रख देंगे? 3x माइनस यक्स बराबर 7। ठीक है, तो आगे चलते 3x में से x घटेगा 2x बराबर 7। यक्स बराबर 7/2 भाग देंगे 3.5। ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा यक्स का आ गया। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों अब हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं वाई का। तो समीकरण 1 से वाई बराबर 3x, तो वाई बराबर 3 गुणे 3.5। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 10, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिख दोगे इसका आंसर। साइकिल की चाल आपका हो जाएगा 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा और पैदल चाल
पैदल चाल हो जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों समझ में आया होगा बढ़िया से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। यह एक है आपका, और ये लगेगा, ये पूर्ण विराम है। उनकी चाल ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें दोनों की चाल मान लेंगे, हल करते हैं। माना कि अजीत की चाल, पहले अजीत है तो अजीत की मान लेते हैं। अजीत की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और अमित की चाल, और अमित की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार, प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा। प्रथम शर्तानुसार कहता है 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। मतलब दूरी दोनों को समान है और समय का अंतर है 2 घंटे का। तो दोनों का समय निकालते हैं। तो अजीत को लगा समय बराबर, अब आपको पता है दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल इतना घंटा, और अमित को लगा समय बराबर 30 बटे y घंटा। ठीक है, अब इसको हम दोनों को बराबर करते हैं तो ये हो जाएगा 30 बटे x। दोनों में 2 घंटे का अंतर है, अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 30x बराबर, अब इधर वाला कम है आपका अमित का तो इसमें प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, या लिख सकते हैं 30 बटे x माइनस 30 बटे y बराबर 2, समीकरण नंबर 1। ये समीकरण 1 बन गया है। अब चलते हैं द्वितीय शर्तानुसार में। द्वितीय शर्तानुसार, अब द्वितीय शर्तानुसार में क्या कह रहा है कि यदि उसकी चाल दुगनी कर दे, किसकी, अजीत की, तो अजीत की चाल हो जाएगी, अजीत की चाल बराबर दुगनी मतलब 2x किलोमीटर प्रति घंटा। तब क्या हो जाएगा, 1 घंटा समय कम लगेगा अमित से, अजीत को अब 1 घंटा कम लगेगा। तो अब ये हो जाएगा आपका, समय दोनों का फिर निकालते हैं, 30 बटे 2x, तो माइनस इसमें से हम 30 बटे y। ये 30 बटे अजीत की चाल हो गई, ये अमित की चाल, तो ये 1 घंटा कम लग रहा है। अब इसमें ये ज़्यादा लग रहा है तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर इसको डायरेक्ट कर दिया है बच्चों। आप लोग आराम से कर सकते हो, जैसे प्रथम शर्तानुसार में किए वैसे द्वितीय शर्तानुसार करोगे तो समीकरण यही बनेगा। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, तो यहाँ से काट देते हैं, 2 से 2 15 आ जाएगा। तो लिखेंगे 30 बटे x माइनस 30 बटे y बराबर 2, समीकरण नंबर 1 है। और ये है आपका 15 बटे x माइनस 30 बटे y बराबर -1, समीकरण 2। अब यहाँ घटाने पर तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 30 में से 15 घटेगा तो ये आ जाएगा आपका 15 बटे x बराबर 2 1 3। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 15, x बराबर 15 बटे 3, 3 बचे 15। तो आपका जो x का मान आया वो कितना आ गया, 5 आ गया। तो अजीत की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम क्या काम करेंगे, अमित की निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से 30 बटे x माइनस 30 बटे y बराबर 30 बटे x माइनस 30 बटे y बराबर 2 है। तो समीकरण 1 में तो यहाँ मान रख देते हैं, 30 बटे 5 हो जाएगा माइनस 30 बटे y बराबर 2, 5 छक्का 30, तो माइनस 30 बटे y बराबर 2 माइनस 6। तो ये हो जाएगा आपका 30 बटे y बराबर 4, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर 30 बटे 4 हो जाएगा। तो इसको भाग दे देंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, मतलब ये आ गया अमित की चाल। तो यहाँ लिख देंगे प्यारे दोस्तों, अजीत की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अमित की चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बढ़िया से ध्यान से समझिएगा ताकि बोर्ड पेपर में आप अच्छे तरीके से कर पाए और अच्छा नंबर अर्जित कर पाए।
ऋतु धारा के, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ता हूँ। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अब धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल समझ लीजिए। धारा के अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में और धारा के प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत दिशा में। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय कर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या करना है, हल करना है। यहाँ पे दोनों की मान लेते हैं। एक हमें स्थिर जल की में तैरने की चाल और एक धारा की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान समझ लिए, ये माना कि लिखा है। माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या करेंगे, प्रथम शर्तानुसार में प्रथम शर्तानुसार में हम सबसे पहले धारा के अनुकूल चाल। अब धारा के अनुकूल चाल आपको पता होना चाहिए। जब धारा की दिशा में जाते हैं तो जो चालें होती हैं ना धारा की, वो हमारे तैरने की चाल में जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा x + y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इससे क्या, दूरी 20 किलोमीटर तैरती है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी आपका 20 है और 2 गुणे चाल है आपका x + y। 2 से काट देंगे, 2 दहम 20, तो ये आपका आ जाएगा x + y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं द्वितीय शर्तानुसार में। द्वितीय शर्तानुसार में क्या है कि उसकी जब धारा के प्रतिकूल चाल, तो धारा के प्रतिकूल चाल प्यारे दोस्तों क्या होगी, धारा की चाल घट जाएगी x - y किलोमीटर प्रति घंटा। अब फिर दूरी निकाल लेंगे, चाल गुणे समय बराबर दूरी। तो ये हो जाएगा आपका x - y गुणे 2 घंटे में अब कितना, 4 घंटा। तो 2 के 2 दूनी 4, तो ये आपका आ जाएगा x - y बराबर 2, समीकरण 2। x - y बराबर 2, ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो x + y बराबर 10, समीकरण 1 है। x - y बराबर 2, समीकरण 2 है। अब ये क्या होगा, जोड़ने पर कट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 12, x बराबर 12/2, 2 × 12। तो ये एक x का मान जो हमारा आया वो 6 आया। अब हम क्या करेंगे, y का मान निकाल लेते हैं। x + y बराबर 10 से, इसमें x के जगह 6 रखेंगे, 6 + y बराबर 10, y बराबर 10 - 6 बराबर 4। तो प्यारे दोस्तों जो तैरने की चाल आएगी, तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा और जो धारा की चाल आएगी, धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बिना देर किए फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। देखिए किताब से आज दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, बिना लिखे मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्या है, ये है आपका होमवर्क 11 नंबर, ध्यान से समझिएगा। एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। क्या किया जाता है, उसके भिन्न का सवाल 3-4 सवाल कराया भी हूँ, इसके पहले एक होमवर्क भी दिया हूँ। तो आशा करता हूँ आपको भिन्न के सवाल बढ़िया से आने लगे होंगे। अभी इसके बाद जब दूंगा तो चाल समय वाला एक बार होमवर्क दूंगा, फिर एक बार वर्ष और उम्र वाला होमवर्क दूंगा। तो 3-4 होमवर्क दूंगा हर तरह के, जिससे आपकी मैथ बढ़िया तैयार हो जाएगी। तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, 2019 में आया, 2021 में आया, 2023 में आया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों इस सवाल को करके इसको कमेंट में, या तो फिर इसका आंसर कमेंट में भेजना है, या तो फिर आप लोग व्हाट्सएप पर सेंड करिएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं दिए दे रहा हूँ, इसका आंसर यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5/8
12 कितना आएगा, मतलब अंश का मान 5 आएगा और हर का मान 12 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 5/12। तो ये आंसर है 11 नंबर का। इसको करके आपको सेंड करना है। चलिए बिना देर के क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 नंबर है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते, बहुत आसान होते हैं। बस थोड़ा से आपको समझ में आना चाहिए तरीका कैसे किया जाए। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम वर्तमान उम्र दोनों की मान लेंगे। माना कि पिता की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। तो सबसे पहले प्रथम शर्तानुसार क्या कहता है, दोनों का अनुपात 5:2 है। दोनों का अनुपात बराबर 5:2। तो दोनों का मतलब कि पिता और पुत्र का, तो पिता x/y बराबर 5/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 5y, या ये लिख सकते हैं 2x माइनस 5y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं द्वितीय शर्तानुसार में। द्वितीय शर्तानुसार में ये है 10 वर्ष बाद दोनों की आयु। अब 10 वर्ष बाद अगर पूर्व कहे तो घटाया जाए, अगर बाद कहे तो जोड़ा जाए। तो पिता की उम्र बराबर x + 10 वर्ष, पुत्र की उम्र y + 10। अब इस समय जो कहा जा रहा है इनका अनुपात 2:1 हो जाता है। तो x + 10 बटे y + 10 बराबर 2:1, मतलब 2/1। तिर्यक गुणा कर देते हैं इसको, या लिखेंगे 2y + 20 बराबर x + 10। y को उधर ले जाएंगे तो x माइनस y + 10 और ये आपका 20 है, -20 बराबर 0। तो ये आ जाएगा आपका x - y बराबर 20 में से 10 घट जाएगा, -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब ये आपका आ गया x - y बराबर 10 और 2x - 5y बराबर 0। तो यहाँ लिखते हैं इसको समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 और 2 क्या है, 2x - 5y बराबर 0, x - y बराबर 10, समीकरण 1 समीकरण 2। अब हम क्या काम करते हैं, अगर y को बराबर करना है तो 5 से, x को बराबर करना है तो 2 से करना पड़ेगा गुणा। यहाँ पे प्यारे दोस्तों 2y + 20 है, तो यहाँ पे 2y आएगा। क्या आएगा, -2y। ध्यान रखिएगा, तो छूट गया था, तो यहाँ पे 2y आएगा, -2y और -20, तो यहाँ पे 2y, यहाँ पे 2, तो 2y है। अब यहाँ पे हमको x को पहले बराबर करते हैं, तो इसमें हम गुणा कराते हैं 2 से। तो 2x - 5y बराबर 0, समीकरण 1, और 2 से 2x - 2 दूनी 4y और बराबर 2 से गुणा कराएंगे तो 20, समीकरण 3 बन गया। अब इसको क्या करेंगे, घटाने पर, क्योंकि चिन्ह सेम है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, तो ये -5 में से 4 गए y बराबर -20। तो ये आपका y का मान आ गया 20, मतलब पुत्र की आयु आ गई 20 वर्ष। अब इसको हम समीकरण 1 में रखने पर, तो है 2x - 5y बराबर 0, तो y की जगह हम रखेंगे 20, तो 2x - 5 × 20 बराबर 0, तो जब 20 पंचे 100, 2x बराबर 100, तो x बराबर 100/2, तो ये हो जाएगा आपका 50। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, पिता की उम्र जो हो जाएगी, पिता की आयु 50 वर्ष और पुत्र की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। ये रहा आपका आंसर।
तो अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये x माइनस 2y है, x माइनस 2y बराबर 10 है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। अभी अभी हमने कहा कैसे हल करेंगे, वर्तमान आयु मान लेंगे हल, माना कि जैकब की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, पुत्र की, अब उसके पुत्र की आयु बराबर y वर्ष, ये वर्तमान आयु माने हैं दोनों। अब सबसे पहले प्रथम शर्तानुसार में कह रहा है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु। तो 5 वर्ष बाद जैकब की हो जाएगी, जैकब बराबर x प्लस 5 वर्ष और पुत्र हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष। अब इस समय क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु से 3 गुनी का हो जाएगा। अब इन दोनों को हम बराबर करना चाहते हैं, तो ये पहले ही 3 गुनी है, तो इसको 3 से करेंगे पुत्र को, तो दोनों हो जाएंगे बराबर। तो x प्लस 5 बराबर 3 गुणे y प्लस 5, ये पुत्र के दोनों हो जाएंगे अब बराबर। x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 पचे 15, ये इधर आएगा, 5 उधर जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर 5 घट जाएगा 15 में, तो 10, समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं द्वितीय शर्तानुसार में। द्वितीय शर्तानुसार ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, जैसे प्रथम शर्तानुसार वैसे ही द्वितीय शर्तानुसार बनते हैं समीकरण। अगर एक समीकरण तुम्हारे समझ में आ गया तो दूसरा भी बात समझ में आ जाएगा, और हल करना तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि खूब समीकरण आप हल कर चुके हो। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो जैकब की आयु हो जाएगी, जैकब की आयु बराबर x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की हो जाएगी, पुत्र की y माइनस 5 वर्ष। अब आप समझिए कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु उस समय क्या थी, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी जैकब की, तो हो जाएगी x माइनस 5 बराबर 7 गुणे y माइनस 5। अब इसको लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पचे 35, तो ये 5 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर प्लस हो जाएगा, ये घट जाएगा तो माइनस 30 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब हम इस समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 व 2 से। प्यारे दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को देखिए ध्यान से। x माइनस 3y बराबर 10 समीकरण 1 है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30 समीकरण 2 है। x माइनस 3y बराबर 10 समीकरण 1 है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30 समीकरण 2 है। अब इसको क्या करेंगे, घटाने पर, क्योंकि चिन्ह सेम है, प्लस माइनस प्लस प्लस, ये आपका घट जाएगा, 7 में 3 गए 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा 4y बराबर 30 10 40, तो y बराबर जो हमारा आ जाएगा 40/4 बराबर 10। तो एक तो आ गया, पुत्र का जो आएगा, पुत्र की आयु हो जाएगी, पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष। अब पिता की निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका है x माइनस 3y बराबर 10। अब y की जगह हम रखेंगे 10, x माइनस 3 गुणे 10 बराबर 10, तो x बराबर 10, इधर माइनस से प्लस हो जाएगा 30, तो x बराबर आ जाएगा 40। तो जैकब की आयु हो जाएगी, जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष। कितना हो गया, 40 वर्ष। तो पुत्र की आयु 10 वर्ष, जैकब की आयु 40 वर्ष। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।